वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यह वीडियो वाई ग्रुप के स्टूडेंटों के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो तो इस पर सपोर्ट करिए और अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जीएस पढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स, सपोर्ट की ज़रूरत है बस। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें जो है 90% क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है पंचम। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो इसका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 25 देशों ने। ठीक है, 25 देशों ने गुटनिरपेक्ष बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में 25 कंट्रीज़ ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1953, ऑप्शन नंबर बी है 1954, ऑप्शन नंबर सी है 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1956। ठीक है, तो भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1956 ईस्वी में भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन रूस में भारत के राजदूत के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का तत्कालिक उत्तराधिकारी था? ऑप्शन नंबर ए बीपी मेनन, ऑप्शन नंबर बी केपी एस मेनन, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर डी है एस राधा कृष्णन। ठीक है, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो राजदूत थीं उनके उत्तराधिकारी, तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन जो थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की तत्कालिक उत्तराधिकारी थी जब रूस में भारत की राजदूत थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट नामक खंड का लेखक था? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो कौन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट नामक खंड का लेखक था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब हुई थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, भारत और चीन ने किस वर्ष तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत और चीन ने जो तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम कहते हैं एसआरसी, ठीक है, का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर डी है DP खेतान। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी JV कृपलानी। JV कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को रेडियो पर किसने कहा था कि अब राष्ट्रपिता नहीं रहे? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, तो किसने कहा था? तो 10th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कहा था रेडियो पर कि अब राष्ट्रपिता नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एन गोपाला स्वामी अयंगार, ऑप्शन नंबर बी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर सी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर डी है SN मुंशी मुखर्जी। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी SN मुखर्जी। ठीक है, भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था तो वे नहीं थे मुखर्जी। ठीक है, कौन मुखर्जी? SN मुखर्जी। ठीक है, SN मुखर्जी जो थे वो आपके भारतीय संविधान सभा के जो संविदा समिति थी उसके सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1957 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे होने वाले आम चुनाव में एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला था, वह अवध था। मतलब कौन सा एक ऐसा राज्य था जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। ठीक है, तो किस में बहुमत नहीं मिला था? तो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल में। केरल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन सा था? तो फर्स्ट ऑप्शन यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ मद्रास, ऑप्शन नंबर सी है बैंक ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता जो थी वो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्य बैंक था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है मदन लाल पाहवा, ऑप्शन नंबर बी है दिगंबर बादगे, ऑप्शन नंबर सी है नारायण आप्टे, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु करकरे। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नारायण आप्टे को। ठीक है, नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था? पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर सी बांडुग में। ठीक है, बांडुग में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार सुनिश्चित किया गया। ऑप्शन नंबर ए पुत्र पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर बी पुत्री पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर सी पुत्र के समान बराबर के उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर डी है पत्नी पूर्ण उत्तराधिकारी। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पुत्री और पुत्र के समान बराबरी की उत्तराधिकारी होनी चाहिए। ठीक है, सी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है पांडिचेरी को, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर सी है अंडमान और निकोबार को, ऑप्शन नंबर डी है गोवा को। ठीक है,
तो ऑपरेशन विजया जो है किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, गोवा। गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजया चालू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू व कश्मीर। और डी ऑप्शन है हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावनकोर। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने शामिल होने में विलंब किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी है उषा मेहता ने। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो 22 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता ने। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? तो बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का कौन समकालीन था? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो थे वो महान वैष्णव संत चैतन्य के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने कामता के राज्य को जो 15वीं शताब्दी में पतनोन्मुख था प्रतिस्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर डी, कूच बिहार। ठीक है, कूच बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भागवत का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कालावधि में हुआ। यह अनुवाद कार्य किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है कबीर परमेश्वर। ऑप्शन नंबर बी है मालधर बसु। ऑप्शन नंबर सी है श्रीकर्ण नंदी। ऑप्शन नंबर डी है विद्यापति। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मालधर बसु। ऑप्शन नंबर बी मालधर बसु। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था? वह अपने जलियान पर था। ऑप्शन नंबर ए महमूद बेगड़ा। ऑप्शन नंबर बी महमूद शाह। ऑप्शन नंबर सी महमूद शाह बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी है हुसैन शाह। तो किसे उसके जलियान में डुबो दिया था? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का इस भाषा में अनुवाद किया गया था। वह भाषा कौन है? ऑप्शन नंबर ए उर्दू। ऑप्शन नंबर बी है फारसी। ऑप्शन नंबर सी है पश्तो। ऑप्शन नंबर डी है अरबी। ठीक है, वह कौन सी भाषा है जिसमें महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद किया गया था? तो 27 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत और राजतरंगिणी का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, राणा कुंभा। बी है कीर्ति स्तंभ इल्तुतमिश। सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी अकबर। ऑप्शन नंबर डी अदीना सिकंदर। तो फ्रेंड्स आपको अब यह देते हैं आपको SW जैसे हम लोग कहते हैं होमवर्क करने के लिए। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद आप बताइए इसका आंसर। 28 का आंसर आप लोगों को SW में बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना की गई। तो सबसे पहले कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना कब की गई, कौन सी शताब्दी में की गई? तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जॉन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? जॉन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन नंबर सी है सुल्तान जैनुल आबदीन। ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद शाह। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जैनुल आबदीन। सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आउट आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर जीएस अच्छी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करिए, तो हम लोगों की यूट्यूब फैमिली जो है और जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस जो है वो और मजबूत होगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज का करते हैं आप वीडियो का एंड। जय हिंद।